करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी की जुबान इस कदर फिसली कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ही भ्रष्टाचारी और चोर बता दिया। बता दें कि भाजपा के मीडिया सेंटर पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की जुबान कई बार फिसली, परंतु चर्चा का विषय तब बनी जब मंत्री जी प्रधानमंत्री को ही भ्रष्टाचारी बता गए। मंत्री कैलाश चौधरी अशोक गहलोत को घेरने और योजनाओं को फ्लॉप साबित करने में इतनी जल्दबाजी में नजर आए कि कई जगह उन्होंने कांग्रेस की जगह भाजपा और जहां भाजपा बोलना था वहां कांग्रेस का नाम ले गए। ओपीएस गारंटी पर मुख्यमंत्री और कांग्रेस को घेरने की जल्दबाजी में बोल गए कि ओपीएस कांग्रेस ही लाई थी जब यूपीए की सरकार थी और ओपीएस इन्होंने ही लागू की थी। दूसरी बार मंत्री जी की जुबान फिसली और बोले कि हम पहले ही गैस 600 में दे रहे हैं, जबकि चर्चा करते हुए उज्ज्वला योजना का नाम लेना ही भूल गए। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने गहलोत के 15 लाख के बीमा को 15,000 का बताते हुए इस पर चर्चा तक कर डाली। मंत्री जी ने हद तो तब कर दी जब देश के प्रधानमंत्री को ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता दिया। हालांकि मंत्री जी ने यह बात जुबान फिसलने के चलते कही थी और सबसे बड़ी बात कि मंत्री जी को इस बात का एहसास प्रेस वार्ता के अंत तक नहीं हुआ। अब यह जुबान फिसली या मंत्री जी ने जानबूझकर बोला, यह तो वो ही जानते हैं, लेकिन कोई इतना अनजाने में भी यह बात नहीं कह सकता कि खुद की पार्टी को चोर बता दे और प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचारी। राजस्थान से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए जगदीश तेली की रिपोर्ट। तो पूरा बाग तिलमिला उठाएगा, पूरे बाग को ही आप उजाड़ देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये तो शुरुआत है, किसी भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था, ये पूरे देश ने उस समय उनको समर्थन इसीलिए दिया था कि भ्रष्टाचार में पूरा देश उस समय डूबा हुआ था। प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में होता था भ्रष्टाचार। लेकिन उसके बाद में आपको कहना चाहता हूं कि उस समय भी कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज ये जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो इनके ऊपर कार्रवाई हुई तो इनको तिलनाट होती है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से ईडी की कार्रवाई होना, ये उन लोगों के साथ में न्याय है और भारत सरकार का कमिटमेंट है कि हम न्याय करने के लिए देश के अंदर आए हैं सत्ता में। आज उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर, जिस तरह से यहाँ पर सचिवालय के अंदर पैसा मिलता है, आरपीएससी के अंदर जाते हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और उसके साथ ही आपने जिस तरह से भर्तियां होती है तो उसमें भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं हो रही है प्रतिदिन। कितने युवाओं के साथ में धोखा हुआ, और जिस तरह से धोखा हुआ पेपर लीक के अंदर इतने जो हुआ, आज उन लोगों के साथ में धोखा हुआ है। लगभग 80 लाख हमारे युवा साथी हैं, वो पेपर देने के लिए जाता है, उस समय सोच के जाता है कि मैं पेपर दे के जा रहा हूँ, देने के लिए जा रहा हूँ, और लेकिन जब देकर पेपर वापस बाहर आता है उससे पहले उसको पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया। इस प्रदेश के अंदर 19 बार पेपर लीक हुए। 19 बार पेपर लीक होना, यानी कि आप सोच लो कि कितने युवाओं के साथ में धोखा हुआ होगा। उन युवाओं को न्याय देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसलिए जब ईडी की कार्रवाई हुई तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सिर्फ एक परिवार के लोगों को जिस तरह से उन्होंने, चाहे आरपीसी के अंदर हो, चाहे उन्होंने पेपर लीक करके जिनको जिस तरह से उन्होंने लाभ देने का काम किया, और इनके मंत्री, हर मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, तो पूरा बाग तिलमिला उठाएगा, पूरे बाग को ही आप उजाड़ देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये तो शुरुआत है, किसी भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था, ये पूरे देश ने उस समय उनको समर्थन इसीलिए दिया था कि भ्रष्टाचार में पूरा देश उस समय डूबा हुआ था। प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में होता था भ्रष्टाचार। लेकिन उसके बाद में आपको कहना चाहता हूं कि उस समय भी कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज ये जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो इनके ऊपर कार्रवाई हुई तो इनको तिलनाट होती है।